देखिए, जो हमारी पीड़ा जिसको आप कह रहे हैं वो इतनी है कि जनता ने हमें चुनकर भेजा है और अब हमारे कार्यकाल का 1.5 साल हो गया है और हम चाहते हैं कि सरकार के काम में थोड़ी रफ्तार हो। मैंने जिस मामले में ट्वीट किया था, जिसको एक और माननीय ने, ममता जी ने उठाया था, उसमें जांच की रिपोर्ट आई है, उसमें पुलिस वाले गलत पाए गए। मैं उस पूरे जांच से अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ, इसमें और लोग नपने चाहिए थे और उस और भी जो लोग नपने वाले हैं वो भी पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं। पुलिस का जो रवैया हम लोगों के राज्य में है, वो कभी एसोसिएशन के दबाव में, कभी अपने व्यक्तिगत बातों को लेकर के जो रवैया पुलिस का है वह इस राज्य में संतोषजनक नहीं। ये अंबाजी पर भी जो मामला हुआ वो भी हमारे सवाल के घेरे में है। हम लोगों ने इस बात को भी रखा। तो बाकी पुरुष विधायक भी तो हैं, वो लोग क्यों नहीं हल्ला कर रहे हैं? कह रहे भैया नहीं हो रहा मैनिफेस्टो वाला काम, क्या मुंह लेके जाएंगे, कैसे वोट मांगेंगे? ये तो बोलना पड़ेगा ना उनको भी। आपको मालूम है ना, महिलाएं थोड़ा ज़्यादा सजग होती हैं। क्या कांग्रेस को, आप लोगों को अभी भी अपना मैनिफेस्टो याद है? सरकार में आप लोग सीधे क्यों नहीं कहते कि सरकार में जितनी अपेक्षाओं के साथ हम आए थे वो नहीं हो पा रहा है? कई सारे काम ब्यूरोक्रेसी को करने के होते हैं, उसमें जो रफ्तार होनी चाहिए, मुझे उस पर आपत्ति है। जो रफ्तार पारा शिक्षकों का निदान करने में चाहिए था या फिर जो रोज़गार को लेकर के अन्य मामले हैं, मुझे लगता है वो बहुत स्लो चल रहा है। उस पर हमें जल्द से कार्रवाई करके निर्णय करना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। क्या वाकई में कांग्रेस में कुछ उथल पथल मच रहा है? किस बात को लेकर नाराजगी है विधायकों का? क्या ये नाराजगी सिर्फ मीडिया में जाहिर करने के लिए है या वाकई में उनके मन के अंदर कुछ चल रहा है? मेरी आजी हालांकि कहावत कहती थी, पता नहीं था उस समय तक कि क्या वो सच है या नहीं। कहती है महिलाओं की पीड़ा खुद महिलाओं को पता नहीं होता, तुम पुरुष क्या जानोगे। ऐसे कहकर वो हमको ह्यूमिलिएट करती थी। आज हम फिर महिलाओं की पीड़ा ही जानने आए हैं। आज फिर कांग्रेस की तमाम महिला विधायक, अम्बा रास्ते में रह गई, समय कम था उनके पास, चले गए। वो चारों महिलाएं आलमगीर साहब से मिली क्योंकि वो उनके नेता हैं। उन लोगों ने चुना है आलमगीर साहब को विधायक दल का नेता। पहले जनता को थोड़ा क्लियर कर दीजिए, पीड़ा है क्या वाकई में चारों का? देखिए, जो हमारी पीड़ा जिसको आप कह रहे हैं वो इतनी है कि जनता ने हमें चुनकर भेजा है और अब हमारे कार्यकाल का 1.5 साल हो गया है और हम चाहते हैं कि सरकार के काम में थोड़ी रफ्तार हो, क्योंकि कोरोना से तो हम जूझते रहे और उस समय हम लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है। लेकिन आप जानते हैं कि जिस वादे को हम बोल करके जनता से वोट लेकर के आए हैं, उसका जवाब हमें जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो वो देना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जनता को जो हमने, कांग्रेस ने, महागठबंधन की सरकार ने, सबने वादा किया है, उसे एक एक करके प्राथमिकता के हिसाब से अब पूरा करना शुरू करना चाहिए हमें। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर आप जाकर उनसे झगड़ा करेंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं पीड़ा ये है कि इनकी नाक ऊपर नहीं रह रही है, चाहे वो अपने विधानसभा क्षेत्र में हो या पार्टी में हो। कई बार पुलिस वाले बात सुनने से इनकार कर देते हैं, टाल देते हैं। कई बार किसी अधिकारियों को कहा जाता है कि भाई ये वाला काम कर दीजिए, तो वो भी नहीं करते। तो पीड़ा इस बात की है, चुभन इस बात की है कि माननीय तो जनता ने बना दिया, लेकिन माननीय मानने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। देखिए, अब मुझे लगता है और कितना ऊंचा नाक चाहिए। जहाँ तक संगठन में की बात हो, वहाँ भी मुझे आला कमान ने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को सौंपा है। संगठन में हमारी पूछ में कहीं कोई कमी नहीं है। दूसरी रही पुलिस की बात, तो आपने देखा कि उसे मैंने अपने व्यक्तिगत मामले में ट्वीट नहीं किया था। मैंने जिस मामले में ट्वीट किया था, जिसको एक और माननीय ने, ममता जी ने उठाया था, उसमें जांच की रिपोर्ट आई है, उसमें पुलिस वाले गलत पाए गए। मैं उस पूरे जांच से अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ, इसमें और लोग नपने चाहिए थे और और भी जो लोग नपने वाले हैं वो भी पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं। पुलिस का जो रवैया हम लोगों के राज्य में है, वो कभी एसोसिएशन के दबाव में, कभी अपने व्यक्तिगत बातों को लेकर के जो रवैया पुलिस का है वह इस राज्य में संतोषजनक नहीं।
पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जनता के साथ तो उन्हें एक व्यवहार से पेश आना ही चाहिए, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि, वो पंचायत से लेकर के सांसद तक के स्तर के जो भी हैं, उनके साथ उन्हें सम्मानजनक तरीके से पेश आना चाहिए। लेकिन उसी गाड़ी छोड़ने के मामले में जब आप लोग ट्वीट टाट करते हैं तो पुलिस मतलब एसपी जांच करते हैं, और कल एक मामला भी चला ट्विटर में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, डीएसपी ने खुद ट्वीट कर दिया। खैर वो सब अलग बात है। सेम उसी तरीके का मामला ममता जी पे भी है। आरोप ये लगा कि यहाँ पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा, ये अम्बा जी पे है, अम्बा ने गाड़ी छोड़वाया, उन पे तो केस हुआ, उस पे तो पार्टी चुप है, कुछ नहीं कह रही है। ये अम्बा जी पर भी जो मामला हुआ वो भी हमारे सवाल के घेरे में है। हम लोगों ने इस बात को भी रखा कि अगर आज हम जनप्रतिनिधि हैं, कई उम्मीदों से लोग हमारे पास आते हैं और कई बार हम लोगों को उनकी बातों को रखना पड़ता है, लेकिन अगर माननीय थाना पहुंच जाती हैं तो उन पर केस हो जाता है। और पुलिस वाले अगर कोई गाड़ी पकड़ते हैं और वो थाना में रहता है और वो अपने आप छूट जाता है, तो यही तो सवाल था हमारा। ये भी एक उन अहम सवालों में एक है कि भाई इस तरीके का काम इस राज्य में कैसे हो रहा है। कहीं कहीं सरकार में सख्ती बरतने की भी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि 1.5 साल कोविड की वजह से बहुत लिबरल रहे हम सभी लोग, लेकिन अब समय की शुरुआत हो गई है जब हमें जनता के बीच में जाके जवाब देना पड़ रहा है, तो कुछ मामलों में तो सख्त हमें होना ही पड़ेगा। क्या कांग्रेस को आप लोगों को अभी भी अपना मैनिफेस्टो याद है? वो हमारे लिए गीता और कुरान की तरह है। उसकी एक कॉपी मैं अपने गाड़ी में रखती हूँ ताकि जब राह चलते मौका मिले तो उसको देख लें। उसी मैनिफेस्टो के जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो 6 महीने में रिक्तियों को भरने की बात हो, चाहे 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात हो, चाहे 33% महिलाओं को पुलिस में नौकरी देने की बात हो, इन तमाम बातों को, कर्ज माफ़ी की बात हो, या फिर ये इस तरह के जितने मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हमने रट के रखा है। और हमारी चिंता का भी यही कारण है कि अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन कर के काम होने चाहिए थे। 20 सूत्री निगरानी का गठन हो जाने से कई सारे काम जो प्रशासनिक स्तर पर रुकते हैं या उस पर फोकस नहीं होता, तो ये 20 सूत्री निगरानी हो जाने से जो हमारे मैनिफेस्टो में जो प्राथमिकताएं इस महागठबंधन सरकार की है, उसको क्रियान्वयन करने में आसानी होगी। क्या बारिश हो रहा है इसके लिए आलमगीर साहब जिम्मेदार हैं? ये सवाल कैसा है? जो भी मामला उठा रहे हैं चारों, अगर आप मैनिफेस्टो की बात कर रही हैं तो ये तो शिकायत हेमंत सोरेन से होनी चाहिए ना। आपने उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया, इसलिए तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या बारिश हो रही तो आलमगीर साहब जिम्मेदार हैं अकेले? जो मैनिफेस्टो है वो हमारे पार्टी का है। सरकार में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए था वो तो बनाने का प्रयास अभी तक हुआ नहीं है। तो जो मैनिफेस्टो है वो हमारे पार्टी का बनाया हुआ, और आलमगीर साहब हमारे विधायक दल के नेता हैं, तो हम अपनी बातों को, अपने मैनिफेस्टो से जुड़ी शिकायतों को, चाहे व्यक्तिगत तौर पर भी किसी विधायक को अगर परेशानी हो रही, तो पहला प्लेटफॉर्म वही है। मुझे लगता है कि वहाँ हम लोग अपनी समस्या का समाधान ढूंढना हमारा अधिकार बनता है। हम लोगों ने चुना है उन्हें अपना नेता। क्यों सिर्फ 4 महिला विधायक ही परेशान हैं? परेशान तो तमाम विधायकों को होना चाहिए ना, क्योंकि जेएमएम का भी मैनिफेस्टो जो कहता है उसमें कहाँ तक वो कर पाई वो आपके सामने है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो कहता है वो कितना हो पाया, आरजेडी का मैनिफेस्टो, तो वो सारे विधायक इस बात को चिंतित क्यों नहीं हैं? कांग्रेस में ही कह ले अगर, तो बाकी पुरुष विधायक भी तो हैं, वो लोग क्यों नहीं हल्ला कर रहे हैं? कह रहे भैया नहीं हो रहा मैनिफेस्टो वाला काम, क्या मुंह लेके जाएंगे, कैसे वोट मांगेंगे? ये तो बोलना पड़ेगा ना उनको भी। आपको मालूम है ना, महिलाएं थोड़ा ज़्यादा सजग होती हैं। मैं मजाक में कह रही हूँ, गंभीरता की बात है, मुझे लगता है कि वो परेशानी उनकी भी है। अब लेकिन अगर हम लोगों ने पहल की है तो मुझे लगता है उसमें उन लोगों का भी साथ समर्थन है। सभी को अपने क्षेत्र में जाके जवाब देना, महिला या पुरुष, जनता चुनते वक्त तो ये बहुत नहीं सोची थी कि हाँ महिला है तो मेरी बातों को उठाएगी, पुरुष है तो नहीं उठाएगा। जवाब तो सभी को देना, वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो जनता से जो वादा करके आए उसको पूरा करना है। सरकार में आप लोग सीधे क्यों नहीं कहते कि सरकार में जितनी अपेक्षाओं के साथ हम आए थे वो नहीं हो पा रहा है?
जब बात आती है तो कहती है ये हम लोग का जीवित पार्टी है, सब कोई जिंदा है, ये इसलिए आपको दिख रहा है। मृत पार्टी हो, बीजेपी है, उसमें आपको नहीं दिखेगा ये सब, क्योंकि वहाँ हर कोई जिंदा नहीं है, सिर्फ 2 ही आदमी जिंदा है, बाकी सब मर गए। वो लोग ऐसा कहते हैं, तो आप कहिए खुल के कि हाँ भाई हमारी सरकार से दिक्कत है, प्लेटफॉर्म हम आलमगीर साहब के पास रख रहे हैं, लेकिन समस्या मेरा सरकार से। हम लोग तो सरकार में जो काम होने चाहिए उसकी शिकायत कर रहे हैं। सरकार में हो रहा है ना, सरकार में जो रफ्तार होनी चाहिए उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे जिस तरीके से कोरोना के समय काम किया है सरकार ने, ठीक है, वो सराहनीय है। 3 उपचुनाव में जनता ने आपके बहुमत भी दे दिया, एक तरीके से आपके काम पे मोहर लगा दी। लेकिन आपने किसानों का कर्ज माफ किया, उसको लेके लोचा है। राशन लेने जा रहे 5-5 किलो का एक आदमी पे होता है कि 5 किलो मिलेगा एक सदस्य को। मोदी जी कहे कि नहीं और दे दो 5 किलो 10 किलो। उनके पास जाने से कहता है कि भाई आप कार्ड लेके आइए, कार्ड छप गया है, सरकार बांट नहीं रही है। जो किसान का केसीसी का मामला है वो भी लटका हुआ है। तो नाराजगी तो बादल जी से भी है, लेकिन प्रचार तो ये किया जा रहा है कि कांग्रेस ने जो वादा किया था वो पूरा कर दी, किसानों का कर्ज माफ कर दी, और वहाँ कह रहे पैसे नहीं मिला। देखिए, तमाम बातों को लेकर आप जिन बातों को कह रहे हैं, राशन कार्ड के मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया, आज की भी बैठक में ये बात आई। जो कर्ज माफ़ी में जो प्रक्रिया सरल होनी चाहिए थी वो नहीं है, उसका लाभ मैक्सिमम किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। यह भी हमारी चिंता होनी चाहिए। हमने बजट में पारित कर दिया, लेकिन किसी योजना का लाभ अगर किसान के लिए है, अगर किसान तक नहीं पहुंचता है तो ये जिम्मेदारी भी हमारी है कि उसका लाभ पहुंचे। उसकी बात हम लोगों ने की है। धान का जो है 50% पैसा हम लोगों ने समय पर दिया, बाकी पैसा जो बकाया रह गया है उसको भी हमें जल्दी पहुंचाना चाहिए। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई इतनी शिकायतें हैं, इतनी परेशानियां हैं, हम सारे संविदा कर्मियों को से बराबर मिलना जुलना होता है और वो हमसे सवाल उठा रहे हैं। स्कूल जो मर्ज किया गया उस पर हम लोगों ने कोई आगे अपना निर्णय नहीं दिया कि जो मर्ज कर दिए गए थे स्कूल पिछले सरकार में, उसके बारे में हम लोग क्या निर्णय कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। बहुत सारा मामला बालू से जुड़ा हुआ है। इस राज्य में बालू लोगों को अगर विकास के काम के लिए चाहिए तो उसका लीगलाइज रास्ता होना चाहिए। मैं अपने ज़िला की बात करना चाहती हूँ। मतलब स्थानीय को फ्री में मिलना चाहिए बालू, फ्री सेल कर देना। फ्री सेल की बात नहीं है। मैं अपने ज़िला की बात करना चाहूँ। गोड्डा में एक भी कैटेगरी 1 और 2 का घाट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अगर आज हमको इंदिरा आवास बनाना है या जो नगर पंचायत के क्षेत्र में जो आवास बन करके आए हैं उसके लिए भी बालू उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पिछली सरकार में गलत सर्वे हुआ। हमारे यहाँ से नदियाँ सुंदर पहाड़ी से शुरुआत होती हैं, उनके अगल बगल जो घाट है वो कैटेगरी 1 और 2 में जो सर्वे नहीं हुआ। कुछ ऐसी बातें हैं जो पॉलिसी लेवल पे तय करनी है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राशन, पेंशन, अनाज ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉलिसी मैटर्स पे डिसीजन होना चाहिए, जिसमें देरी होने का मतलब है कि हम पूरे प्रोसेस को डिले कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर जल्द। क्या लगता है वाकई में मुख्यमंत्री इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या ये समस्या सिर्फ कांग्रेस को समझ में आ रही है, या उन सिर्फ 4 विधायकों को समझ में आ रही है, या बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि बाद में इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है? नहीं, मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी के समझ में नहीं आ रही है। कई सारे काम ब्यूरोक्रेसी को करने के होते हैं, उसमें जो रफ्तार होनी चाहिए, मुझे उस पर आपत्ति है। जो रफ्तार पारा शिक्षकों का निदान करने में चाहिए था, या फिर जो रोज़गार को लेकर के अन्य मामले हैं, मुझे लगता है वो बहुत स्लो चल रहा है। उस पर हमें जल्द से कार्रवाई करके निर्णय करना चाहिए। मैं गांव में गया था और वहाँ पे लोगों से जब बात किया, किसानों से, उनका कहना है कि सरकार उन्हीं को तेल दे रही है जिनके माथे पे तेल है। वो कह रही है कि जिसका एनपीए नहीं हुआ है उसी अकाउंट को सरकार 50,000 या 1 लाख देके उनका जो भी अभी ख़त्म करा रही है ऋण माफ़ी। तो जो किसान ऑलरेडी अपना अकाउंट ठीक रखे हैं, मतलब वो समर्थवान हैं कि वो अकाउंट चला सकते थे, सरकार का लोन भर सकते थे बैंक का, उनको सरकार दे रही है। लेकिन जो नहीं दे पाए बैंक का अकाउंट, जो पैसा नहीं दे पाए, उन पर कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। हम अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जितना कर्जा माफ़ी का वादा किए थे उस संख्या तक। माफ़ी किसके लिए? जो समर्थवान है उसके लिए, या जो असमर्थवान है उसके लिए? ये वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उसका लाभ मिले, ये हम लोगों का प्रयास होना चाहिए था, वो हो रहे। लेकिन
कुछ क्राइटेरिया सेट करना था, उसमें उस किस प्रकार से मंत्रालय ने किया है वो देख समझ के बता पाएंगे। एक आखिरी सवाल, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जब विधायक दल की बैठक आप लोग की तय थी, किसी कारणवश नहीं हुआ, अब विधानसभा का भी सत्र आने वाला है, ये मैंडेटरी है, मजबूरी भी है, सत्र कितना लंबा होगा वो तो पता नहीं। क्या वाकई में इस बार कांग्रेस के जो एमएलए हैं विधानसभा में अपनी बात ऐसे ही रखेंगे जैसे वो आम दिन सड़कों पर रख रहे हैं, लोगों के बीच रख रहे हैं, या फिर वहाँ एज ए सत्ता पक्ष के विधायक के तौर पे पेश आएंगे? देखिए, हमें जनता ने चुन करके भेजा है, जनहित से जुड़े मामलों को, इस बार की बात आप क्या करते हैं, पिछले बजट सत्र में भी और उसके पहले वाले सत्र में भी बहुत मुखरता से कांग्रेस के विधायकों ने तमाम मुद्दों को उठाने का काम सरकार के पटल पर किया है, उस पर सरकार का जवाब दे करके उनका निदान। जैसे मैं परिवहन निगम की बात करना चाहती हूँ, राज्य में परिवहन की व्यवस्था, जो सरकारी परिवहन है की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। उस हमारे सवाल उठाने पर सरकार ने जवाब दिया कि जल्द ही राज्य में इसका गठन किया जाएगा, जो झारखंड बनने के बाद पहली बार हो रहा होगा। तो ऐसे मुद्दे जिससे सीधे जनता का जुड़ाव है, ऐसी बातों को हम लोग लगातार उठाते हैं। कुछ का निदान हमें सदन के अंदर मिल जाता है और कुछ का निदान सदन में उठाने के बाद पहुंचता है। लेकिन इस बीच बजट सत्र और मॉनसून सत्र के बीच में काफ़ी लंबा गैप होता है, वह समय भी हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाने का वही काम कर रहे हैं। शुक्रिया। तो देखिए, इनका मानना है दीपिका जी का कि जो समस्या है वो निजी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। भले ही हम 4 महिलाएं आ जा रहे हैं, धीरे धीरे बाकी भी जो विधायक हैं वो भी हमारे ही सुर में सुर मिलाएंगे। समय रहते सरकार को, पार्टी को नहीं, सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। पार्टी एक जगह है बात रखने की, तय करना है आपको आलमगीर साहब और रामेश्वर जी आपको, कि जो मैनिफेस्टो में बातें कही गई थी या जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात गठन का है कि वो कैसे हो पाएगा और वो कितना जल्दी हो जाएगा। समय बीतता जाएगा ये कह रही हैं, समस्या अगर हल नहीं होगा तो एक दिन विकराल रूप धारण कर लेगा, जिसका डर है तमाम विधायकों को। शुक्रिया। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in